Hello guys, welcome to my YouTube channel Pubedum Classes for UGC NET in Public Administration. Today's topic is agencies of the organization, basically line agencies, staff agencies and auxiliary agencies, which are the very important topic for the UGC NET Public Administration। और ये बहुत ही easy इसके concepts हैं और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़े टाइम में इसको कंप्लीट कर देंगे। और इससे इस टॉपिक से आप लोगों का एक एमसीक्यू तो जरूर आएगा, बहुत ही ईजी होगा, आप अच्छे से कर ले जाएंगे। बेसिकली हम अपने स्टेट में, अपने कंट्री में देखते हैं जो हमारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बहुत सारे कैटेगराइजेशन है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आप देखते हैं। बट उसमें ये डिफाइन कैसे कर पाते हैं कि कौन सा लाइन एजेंसी है, कौन सा स्टाफ एजेंसी है, कौन से ऑक्सिलरी एजेंसी है, और बेसिकली इन एजेंसीज का क्या काम है, क्या रोल है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में, डे टू डे लाइफ में इनका क्या इंपॉर्टेंस है। और हम जैसे बेसिकली बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुनते हैं, जैसे हमारा यूपीएससी का ऑर्गेनाइजेशन हो गया, नीति आयोग एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया, हमारे सारे मिनिस्ट्रीज हो गए, उनके डिपार्टमेंट्स हो गए, सारे बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो बट अब हम तो जान गए हमारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे बहुत सारे पीएसयूज हैं, भेल सेल गेल, ये सब सारे पीएसयूज, ये सब बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है। बट कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई पूछेगा एक कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन है, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑक्सिलरी ऑर्गेनाइजेशन है, तो कैसे पता करेंगे बेसिकली इनके क्या नेचर होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, इनके क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे गवर्नेंस में, हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो आज इस टॉपिक को हम समझते हैं, ताकि आपके जो जहाँ पे हैं, आप अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जानते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन को बेसिकली कैटेगराइज कर लेंगे कि ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है। सो आइए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक, लाइन एजेंसी, स्टाफ एजेंसी एंड ऑक्सिलरी एजेंसी, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन एजेंसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो हमारा जो फर्स्ट एजेंसी है वो लाइन एजेंसी है। तो लाइन एजेंसी बेसिकली क्या होते हैं, जो डायरेक्ट वर्क फॉर द अचीवमेंट ऑफ द गोल। लाइन एजेंसी वो होते हैं जो डायरेक्टली वर्क करते हैं फॉर द अचीवमेंट ऑफ द गोल। जैसे कोई भी मान लीजिए प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट का एक गोल होगा ना, कि हमें मान लीजिए कोई भी प्रोजेक्ट बनाए, कोई भी गवर्नमेंट स्कीम बनाए, तो उसको मतलब कि जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहेगा उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो हमारा वो ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन हमारा लाइन ऑर्गेनाइजेशन होगा। अब देखिए, अब इसके एग्जांपल क्या है, आपने ये तो समझ लिया, लाइन एजेंसी होते हैं जो डायरेक्टली वर्क करते हैं फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल। तो वो कौन से एजेंसी होंगे जो आपके मतलब कि नॉलेज में है। तो आपकी नॉलेज में डिफेंस है, डिफेंस सेक्टर, इसको तो सभी लोग जानते होंगे। इस ऑर्गेनाइजेशन को बेसिकली हमारे जितने भी डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है वो लाइन एजेंसी है। क्यों? बिकॉज एक डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है वो, जो भी गोल है इनका, क्या गोल है, हमारे कंट्रीज को सेफ गार्ड करना, आइदर इन स्काई, ऑन लैंड, आइदर सी रूट, स्काई रूट और लैंड, ये सारे हमारे रूट हो गए। इनसे हमें जो सेफ गार्ड करते हैं, डिफेंस करते हैं, तो बेसिकली इनका जो टारगेट है उसको अचीवमेंट कर रहे हैं। तो हमारा डिफेंस सेक्टर क्या हो गया, लाइन एजेंसी है ये। और हेल्थ भी हमारा हो गया, जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी लाइन एजेंसी है। बेसिकली क्या करते हैं, बेसिकली ये मेडिसिन, जो भी हमारा सैनिटेशन वगैरह, वैक्सीन है, ये सब प्रोवाइड करते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं पब्लिक को, और जो हमारा अचीवमेंट है, टारगेट है, उसको अचीव करते हैं। तो हमारे लाइन एजेंसीज हैं। एजुकेशन सेक्टर हुआ, और सारे जितने पब्लिक कॉरपोरेशन हो गया, एलआईसीज हो गया, इंडियन एयरलाइंस हो गए, रेगुलेटरी कमीशन जितने भी हो गए, वो सारे हमारे लाइन एजेंसीज होंगे। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये डायरेक्ट टारगेट को अचीव कर रहे हैं। मतलब कि आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन आप देख रहे हैं ज़्यादा, जो जिससे आप कांटेक्ट में, जिस ऑर्गेनाइजेशन के कांटेक्ट में आप ज़्यादा हैं, क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में कर रहा है ना पीपुल के, इसलिए आप उस ऑर्गेनाइजेशन के कांटेक्ट में ज़्यादा हैं। और बेसिकली वही सब ऑर्गेनाइजेशन को आप ज़्यादा जानते हैं, जो लाइन एजेंसीज हैं। क्योंकि स्टाफ एजेंसीज, ऑक्सिलरी एजेंसीज बेसिकली वो डायरेक्ट कांटेक्ट में हमारे नहीं है, इसलिए हम उनको कम जानते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को। और लाइन ऑर्गेनाइजेशन को हम ज़्यादा जानते हैं। तो मतलब उनके कांटेक्ट में हम ज़्यादा हैं, डे टू डे लाइफ में हमारे उनके कुछ ना कुछ काम पड़ ही जाते हैं, इसलिए हो गए हमारे डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगा लाइन एजेंसी का। और देखते हैं स्टाफ एजेंसी। स्टाफ एजेंसी क्या होता है, बेसिकली एडवाइज एंड असिस्ट द लाइन एजेंसी। अब देखिए, जो हमारे लाइन एजेंसीज हैं, सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सारे जितने हैं, और हमारे जो मिनिस्ट्रीज है, आप रेलवे हो गए, हेल्थ मिनिस्ट्रीज हो गया, डिफेंस सेक्टर हो गए, इनको कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो असिस्ट करते हैं, एडवाइज करते हैं, वो सारे हमारे एजेंसीज क्या हो गए, स्टाफ एजेंसीज। अब देखते हैं हमारे एग्जाम्पल्स क्या क्या है स्टाफ एजेंसी के। तो बेसिकली हम फेमिलियर हैं नीति आयोग से।
नीति आयोग से फैमिलियर है, जो कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है 2015 में। इसको बेसिकली हम एक एक करके जो सारी एजेंसीज हैं उनके इंडिविजुअली एक एक एजेंसीज को पढ़ेंगे हम। मतलब नेक्स्ट वाला जो चैप्टर आएगा हमारा, बेसिकली इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब सारे चैप्टर आएंगे, उसमें पढ़ेंगे। बस अभी के लिए बता रहा हूँ नीति आयोग। नीति आयोग हमारा क्या है, बेसिकली थिंक टैंक है, पॉलिसी मेकर है, वो पॉलिसी बनाता है। तो बेसिकली पॉलिसी क्या करता है, हमारे एडवाइस करता है लाइन एजेंसीज को सारे पॉलिसीज। तो इसलिए हमारा क्या हुआ, नीति आयोग स्टाफ एजेंसीज हो गया। और आप लोगों ने कैबिनेट सेक्रेटरिएट का भी सुना होगा, कैबिनेट सेक्रेटरिएट बेसिकली ये भी स्टाफ एजेंसी, और ये क्या करता है, हमारे सेक्रेटरियल असिस्टेंट देता है। और जितने भी हमारे कैबिनेट कमिटीज है उनके मतलब कोऑर्डिनेशन वगैरह, उनको सारे सपोर्ट का काम करता है कैबिनेट सेक्रेटरिएट। एंड पीएमओ ये भी हमारा स्टाफ एजेंसी है। और ये भी हमारा क्या करता है, प्राइम मिनिस्टर को मतलब जो डे टू डे लाइफ के जितने भी उनके टास्क है और उनके सारे सपोर्ट के लिए होते हैं हमारा। तो ये सब बेसिकली क्या है, हमारे स्टाफ एजेंसीज हैं, बेसिकली एडवाइजरी नेचर के होते हैं, एडवाइज एंड असिस्टिंग द लाइन एजेंसीज। एंड थर्ड वन इज ऑक्सिलरी एजेंसीज। तो ऑक्सिलरी एजेंसी बेसिकली क्या होते हैं, प्रोवाइड कॉमन हाउस कीपिंग बोल सकते हो। और इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज भी होते हैं सारे, जितने इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज, हाउस कीपिंग, ये सब सारे हमारे ऑक्सिलरी एजेंसीज हुए। अब देखते हैं कि हमारे ऑक्सिलरी एजेंसीज के बेसिकली एग्जांपल्स क्या क्या हैं। तो देखिए ऑक्सिलरी एजेंसी भी देखिए क्या होता है कि स्टाफ एजेंसी की तरह ही होता है, बट एक सेकेंडरी होता है। क्या होता है कि जो लाइन एजेंसी के मिशन को प्रोवाइड करने के लिए एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एक कॉमन सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जो कि सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए जरूरी होते हैं। Unlike staff agencies which focus on advice and policy, auxiliary agencies perform operational tasks that are necessary but secondary to primary missions of the government. And let's see some examples of the auxiliary agencies. So here first example is a CPW. आप लोगों ने CPW का देखा होगा। तो हमारा बेसिकली सीपीडब्ल्यू क्या होता है, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर वेरियस सेंट्रल मिनिस्ट्रीज। एंड नेक्स्ट इज यूपीएससी, जो आप लोगों का गोल भी हो सकता है। तो इससे तो आप लोग बहुत ही फेमिलियर होंगे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और इसका हमें ज़रूरत नहीं है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाने के लिए, आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो बेसिकली हमारा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन क्या करता है, एक्ट एज ए सेंट्रलाइज्ड पर्सनल एजेंसी दैट कंडक्ट्स रिक्रूटमेंट एंड एग्जामिनेशन टू प्रोवाइड द मैन पावर नीडेड बाय ऑल द डिपार्टमेंट्स। देखिए हाउस कीपिंग और इंस्टीट्यूशनल टास्क क्या कर रहा है हमारा यूपीएससी, जो कि देखिए सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जितने हैं उनको टास्क परफॉर्म करने के लिए मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी, ट्रेंड मैन पावर की, स्किल्ड मैन पावर की, जो कि हमारा क्या करता है, यूपीएससी करता है। इसलिए हमारा क्या हुआ, ऑक्सिलरी एजेंसीज हुआ। ऐसे बहुत सारे हैं बेसिकली। अभी नेक्स्ट एक एक करके हम चलते हैं तो फिर उसमें देखेंगे। नाउ सी द distinctions between line and staff in public administration adopted from the military administration where it is developed first। देखिए एमसीक्यू है जो हमारा, देखिए जो लाइन एजेंसीज एंड स्टाफ एजेंसी का जो कंसेप्ट है सबसे पहले मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में अडॉप्ट किया गया था। क्यों, क्योंकि मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन में पहले क्या थे, कुछ ऐसे बटालियन जैसे होते थे ना, वहाँ पे खुद में लाइन और स्टाफ मतलब कि आप कह सकते हैं बांटे गए थे कुछ लोग। सो देखिए पहले क्या होते थे, कुछ लोगों का वहाँ पे बटालियन बना दिया जाता था कि ऑपरेशनल में जाएंगे, मतलब कि बॉर्डर पे जाएंगे लड़ने के लिए। कुछ लोगों को उनको क्या होता था कि जो लोग लड़ने जा रहे हैं उनको असिस्ट करेंगे, जैसे नॉर्मल क्या होगा कि उनको प्रोवाइड करेंगे कैसे गाइडेंस वगैरह कुछ चीजें होंगे, तो उनको क्या सपोर्ट की जरूरत है, मेडिकल, ये सब असिस्टेंट चीजें बेसिकली प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे कैटेगराइजेशन हो गया था कि लाइन को बटालियन कौन सा हो गया, स्टाफ कौन सा हो गया। तो बेसिकली सबसे पहले जो कंसेप्ट था वहाँ पे वो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन पे था, फिर वहाँ से उठ के ब्रॉड हो गया, ब्रॉड कंसेप्ट हो गया। नाउ सी द व्यूज ऑफ स्कॉलर्स, कि मतलब कि डिफरेंट स्कॉलर्स के क्या व्यूज हैं, क्या उनके ओपिनियन है, क्या स्टेटमेंट दिए उन्होंने, कैसे कोरिलेट किए बेसिकली लाइन एजेंसी और स्टाफ एजेंसीज को। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हमारे पिफिनर एंड प्रिस्तस, तो उन्होंने क्या बोला है, देखिए डिस्टिंक्शन बिटवीन लाइन एंड स्टाफ फॉलो दैट बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर। देखिए बेसिकली इन्होंने जो पिफिनर एंड प्रिस्तस जी ने जो हमारे
बताया है लाइन एंड स्टाफ एजेंसीज के बीच में बेसिकली इन्होंने डिस्टिंक्शन बताया कि जो डिस्टिंक्शन डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर के बीच होता है वही डिस्टिंक्शन हमारे लाइन एजेंसीज में और स्टाफ एजेंसीज में है। तो बेसिकली यार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर का क्या मतलब है, देखिए जो डायरेक्ट लेबर है वहाँ वो लाइन एजेंसीज हो गए हमारे, और जो इनडायरेक्ट लेबर है उनको स्टाफ एजेंसीज बोला गया है। और हमारे ओलिवर सिल्डन जो है ये भी स्कॉलर है, ये क्या बोले हैं इनको देखते हैं। द स्टाफ ऑर्गेनाइजेशंस में बी डिस्क्राइब्ड एज अ डेलिबरेट ऑर्गेनाइजेशंस फॉर थॉट जस्ट एज द लाइन एजेंसी इज फॉर एग्जीक्यूशन। देखिए इन्होंने बताया कि जो हमारा स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन है वो बेसिकली डेलिबरेटरी एक जानबूझ के मतलब बनाए गए हैं। डेलिबरेटरी मतलब जानबूझ के होता है, मतलब कि उनको बेसिकली सपोर्ट करने के लिए यही बनाया गया है। जैसे कि लाइन एजेंसी बनाया गया था पॉलिसी एग्जीक्यूट करने के लिए, कोई भी पॉलिसी एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे लाइन एजेंसी बनाए गए हैं। और जो हमारी स्टाफ एजेंसी है बेसिकली क्या करेंगे, हमारे लाइन एजेंसी को सपोर्ट करेंगे, उनको गाइडेंस करेंगे, उनको सेटअप रूल्स पॉलिसीज ये सब बनाएंगे। बेसिकली हमारे इनको बोल सकते हैं मेकर, पॉलिसी मेकर। अब देखते हैं एक एक करके हम पढ़ते हैं लाइन एजेंसी, देन उसके बाद स्टाफ एजेंसी, देन उसके बाद ऑक्सिलरी एजेंसी। इसके बाद हमारा चैप्टर 2 समाप्त हो जाएगा, फिर उसके बाद हम एमसीक्यू सेशन लाएंगे। तो आइए देखते हैं लाइन एजेंसीज। देर आर 4 टाइप्स ऑफ लाइन एजेंसी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए यहाँ पे जो बताया गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमारे बेसिकली इंडिया में 4 टाइप के हमारे लाइन एजेंसीज हैं। तो कौन कौन से हैं, देखिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जितने भी हैं वो सब लाइन एजेंसीज हो गए। पब्लिक कारपोरेशन जो जितने भी है वो हमारे लाइन एजेंसीज हो गए। और गवर्नमेंट कंपनीज जितने हैं वो भी हमारे लाइन एजेंसीज हो गए। और इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन, ये देखिए बेसिकली यूएसए में है, ये भी हमारा लाइन एजेंसीज है। और ये जो फर्स्ट 3 है ये कॉमन है, सारे कंट्रीज में कॉमन है, ऑल कंट्रीज। और इन द लास्ट वन इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन, बेसिकली यूएसए में। ये सब ऑर्गेनाइजेशन है। अभी जब हम चलेंगे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में एक एक करके पढ़ेंगे हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जितने प्रकार के कौन क्या मतलब होता है, उसका क्या रोल है, उसमें सब एक एक चीज करके पब्लिक कारपोरेशन गवर्नमेंट कंपनियां और उनके एक एक एग्जाम्पल करके बताएंगे अच्छे से। अभी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो और इस चैप्टर में बेसिकली इतना ही है, तो इसलिए मैं इन सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इन सबको एक एक करके इलेबोरेट करके एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तो बेसिकली अभी इतना समझ आइए, जो हमारे सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, पब्लिक कारपोरेशन है, गवर्नमेंट कंपनीज है, आईआरसीज है, ये सब हमारे लाइन एजेंसीज हैं। और जो फर्स्ट 3 कॉमन इन ऑल कंट्रीज, 4th वन इज स्पेशली इन यूएसए। एंड नाउ सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइन एजेंसीज। सो देखिए जो हमारा लाइन एजेंसी है कैरी आउट द फंक्शन ऑफ accomplishing द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है उसमें लाइन एजेंसी क्या करेगा, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो एक टारगेट होगा, गोल होगा, उसको क्या करेगा, फुलफिलमेंट करेगा। तो बेसिकली हमारा क्या हुआ, कैरेक्टरिस्टिक हो गया कि कैरी आउट द फंक्शन, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन होगा उसको कैरी आउट करेगा। सेकेंड, दे आर गिवन अथॉरिटी टू मेक डिसीजन एंड इशू ऑर्डर एंड डायरेक्टिव्स। देखिए बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, बेसिकली एमसीक्यूज में आता है कि लाइन एजेंसी को क्या है, अथॉरिटी दी गई है कि वो इंडिपेंडेंट कुछ भी डिसीजन ले सकेंगे, कोई भी पॉलिसी को या डायरेक्टिव बना सकते हैं। तो बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स बोल सकते हो आप, इसको याद करिएगा कि जो हमारी लाइन एजेंसीज है वो इंडिपेंडेंट होते हैं, उनको अथॉरिटी दी गई है कि वो डिसीजन को बना सकते हैं, इशू एंड ऑर्डर्स को इशू कर सकते हैं। एंड थर्ड वन इज दे डायरेक्टली कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द पीपुल, प्रोवाइड देम वेरियस सर्विसेज। देखिए हमारा लाइन एजेंसीज क्या है, डायरेक्टली हमारे पीपुल के कांटेक्ट में आते हैं, उनको वेरियस जो सर्विसेज हैं गवर्नमेंट के उसको प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एंड इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिएगा, लाइन एजेंसीज आर एग्जीक्यूटिव इन नेचर। देखिए अभी बताया मैंने, जो लाइन एजेंसी होगा एग्जीक्यूटिव इन नेचर होगा, और हमारा स्टाफ एजेंसी क्या होगा, पॉलिसी मेकर नेचर का टाइप का हो गया, असिस्टिंग नेचर का हो गया, एडवाइजरी नेचर का हो गया। और बेसिकली लाइन एजेंसी क्या होगा, एग्जीक्यूटिव नेचर का हो गया। सबऑर्डिनेट डिविजन्स वर्क्स अंडर द चीफ एग्जीक्यूटिव। अब देखिए इसमें क्या होगा, हमारा सबऑर्डिनेट डिवीजन होते हैं, जो कि एक हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव, जो कि हमारे जो सबसे हेड होगा डिपार्टमेंट के, उसके अंडर हमारा ये लाइन एजेंसी रहेगा। एंड अकॉर्डिंग टू ALD वाइड मेजर फंक्शन ऑफ लाइन एजेंसी, नाउ सी द मेजर फंक्शंस परफॉर्म बाय द लाइन एजेंसीज, स्पेशली अकॉर्डिंग ALD White. What ALD White define the functions of line agencies? See,
मेकिंग डिसीजन, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन. टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज मीन्स दैट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स ऑब्जेक्टिव्स एंड इंटरप्रेटिंग एंड डिफेंडिंग पॉलिसी एंड ऑपरेशंस. देखिए जो भी हमारा पॉलिसीज और जो भी जो भी रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स बनाए जाएंगे बेसिकली उसको क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा और डिफेंड करेगा. उनको बेसिकली इंटरप्रेट करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा. एंड मेंटेनिंग प्रोडक्शन एंड सीकिंग एफिशिएंसी इन इकोनॉमी. देखिए मेकिंग, ये बेसिकली प्रोडक्शन मतलब कि उनको एग्जीक्यूट करेगा. दो कोई भी चीज होगा, जैसे मान लीजिए आप प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में समझिए, अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कोई है तो उसमें अगर मान लीजिए कोई भी क्लॉथ बनाने की कंपनी है, तो जो क्लॉथ को मैन्युफैक्चर कर रहा है, प्रोडक्ट्स कर रहा है जो भी डिपार्टमेंट, तो हमारा वो क्या होगा, लाइन एजेंसी एज काम करेगा. तो उसका मेन मोटो क्या होगा, मेंटेनिंग प्रोडक्शन एंड सीकिंग एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी. तो बेसिकली ये सब क्या है, हमारे फंक्शंस हैं. किसके द्वारा, एलडी वाइट के द्वारा. किसके फंक्शन है, लाइन एजेंसीज के. एंड नाउ सी द स्टाफ एजेंसीज. I hope line agency is clear. So move to staff agency. Important staff agencies of government. देखिए अब हमारे गवर्नमेंट में बेसिकली स्टाफ एजेंसीज कौन कौन से हैं. सो देखिए जो हमारे, मैंने आप स्टाफ एजेंसीज के एग्जांपल दे दिए थे. जो कैबिनेट सेक्रेटरीट है देखिए, और पीएमओ है. पीएमओ का देखिए अब नाम चेंज हो गया है, सेवा तीर्थ हो गया है. बेसिकली एमसीक्यू में आ सकता है, तो आप लोग ध्यान कीजिएगा, एमसीक्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट है. सेवा तीर्थ पीएमओ का, प्राइम मिनिस्ट्रियल ऑफिस का नाम अब सेवा तीर्थ हो गया है. एंड कैबिनेट कमिटी जितने हमारे हैं, नीति आयोग, थिंक टैंक, जो कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है, सब अभी मैं एक एक करके जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में सबको अच्छे से बताऊंगा. तो आप लोग को सारे जो डाउट होंगे बेसिकली सब क्या है, तो ये सब क्लियर हो जाएगा. एंड डिपार्टमेंट ऑफ द इकोनॉमिक अफेयर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कमीशन का एक डिपार्टमेंट्स है. एंड स्टाफ इंस्पेक्शन यूनिट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक डिपार्टमेंट है. ये सब बेसिकली हमारे क्या है, स्टाफ एजेंसीज हैं. सो राइट डाउन स्टाफ एजेंसीज के एग्जांपल कौन कौन से, सब राइट डाउन कर लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है. बेसिकली डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं. नाउ सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टाफ एजेंसीज. देखिए अब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है स्टाफ एजेंसीज के. दे प्रोवाइड सेकेंडरी और सपोर्टिव फंक्शन. देखिए एडवाइजरी और असिस्टिंग, इनका क्या था, एक कैरेक्टरिस्टिक था, फीचर्स है. आप लोग जानते हैं कि स्टाफ एजेंसी क्या करता है, बेसिकली असिस्टेंट प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है. तो इसका क्या हो गया, फीचर्स हो गया. दे प्रोवाइड सेकेंडरी और सपोर्टिव फंक्शंस. सेकेंड, दे डू नॉट हैव अथॉरिटी मेक अ डिसीजन एंड इशू ऑर्डर्स एंड डायरेक्टिव. दियर रोल इज एडवाइजरी इन नेचर. एमसीक्यू, दियर रोल इज एडवाइजरी इन नेचर. और ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, प्लीज राइट डाउन. एमसीक्यू आ सकता है कि डू नॉट हैव अथॉरिटी मेक अ डिसीजन. देखिए हमारे लाइन एजेंसी में क्या था, लाइन एजेंसी को अथॉरिटी था कि वो डिसीजन मेक कर सकते हैं, कोई भी पॉलिसी हो या डायरेक्टिव उसको इशू कर सकते हैं. वेयर एज स्टाफ एजेंसीज डोंट हैव अथॉरिटी टू इशू ऑर्डर्स, मेक अ डिसीजन और डायरेक्टिव. और बेसिकली दियर नेचर इज एडवाइजरी एंड डोंट कम इन अ कॉन्टेक्ट विद द पीपुल. देखिए डायरेक्टली पीपल के कांटेक्ट में नहीं आएंगे. क्या नीति आयोग आपके कांटेक्ट में कभी आया, क्या ऐसा आपका कोई डायरेक्ट काम पड़ा है जो कि आप नीति आयोग के ऑर्गेनाइजेशन से आप डायरेक्ट इंटरेक्ट हुए हो, नहीं. तो बेसिकली क्या हुआ, ये लाइन यही कहता है कि दे डू नॉट डायरेक्टली कम विद द पीपुल. नाउ सी द इंपॉर्टेंट लाइंस. अकॉर्डिंग टू द मुने, द स्टाफ एजेंसीज परफॉर्म 3 फंक्शंस. देखिए जो मुने हैं, हमारे मुने जी ने क्या बोला है कि जो हमारे स्टाफ एजेंसी है बेसिकली 3 फंक्शन परफॉर्म करते हैं. तो क्या क्या से हैं, इंफॉर्मेटिव फंक्शंस, एडवाइजरी फंक्शंस एंड सुपरवाइजरी फंक्शंस. आइए एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं. देखिए जो पहला हमारा फंक्शन है स्टाफ एजेंसी का, वो है इंफॉर्मेटिव फंक्शन. इंफॉर्मेटिव फंक्शन से आप लोग इसके नाम से क्लियर होगा कि इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग जो असिस्टेंट होगा वो हमारा क्या होगा, इंफॉर्मेटिव फंक्शन. तो बेसिकली देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में एक चीफ एग्जीक्यूटिव होगा. चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, बहुत ही सीनियर होगा, जो कि सीनियर मोस्ट होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव होगा. तो बेसिकली जो हमारे स्टाफ एजेंसी होगा इंफॉर्मेटिव फंक्शन में क्या करेगा, हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव को सारे जो डेटाज होंगे, रिसर्च होगा, जो भी सब सारे असिस्टेंट होंगे वो प्रोवाइड करेगा. कलेक्शन एंड प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन टू द चीफ एग्जीक्यूटिव, रिसर्च एंड स्टडी, इंक्वायरी, ये सब सारे जितने चीजें होंगे वो हमारा क्या होगा, इंफॉर्मेटिव नेचर टाइप का फंक्शन हो गया. किसका, स्टाफ एजेंसी का. सेकेंड वन इज एडवाइजरी फंक्शंस. एडवाइजरी फंक्शन क्या हो गया हमारा, दैट इज एडवाइजिंग द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑन मेकिंग डिसीजन. देखिए जब हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव जो होगा कोई भी डिसीजन
लेने जा रहा है, उसमें अगर हम असिस्टेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमारा जो जो होगा वो फंक्शन क्या होगा, एडवाइजरी फंक्शन होगा। किसका, स्टाफ एजेंसी का। एंड थर्ड थर्ड वन इज सुपरवाइजरी फंक्शन। अब देखिए सुपरवाइजरी फंक्शन इससे बोल सकता है कि जैसे भी कोई भी चीफ एग्जीक्यूटिव ने, हमारे जो कि हेड ने कोई भी ऐसे प्रोजेक्ट पास किया, उस प्रोजेक्ट को लाइन एजेंसी सही से किया कि नहीं किया, क्या उसमें कमियां है, क्या उसमें गाइडेंस चाहिए, तो उस सब का अगर असिस्टेंट उसमें प्रोवाइड कर रहा है तो उसका क्या नेचर हो गया, सुपरवाइजरी फंक्शन हो गया। किसके द्वारा, स्टाफ एजेंसी के द्वारा। और नाउ सीधा पिफिनर ने, देखिए वो मुने के द्वारा था थ्री फंक्शन, अब देखिए पिफिनर ने क्या बोला है, एडवाइजिंग, टीचिंग एंड कंसल्टेंटिंग। ये देखिए सब ये क्या है, फंक्शंस है स्टाफ एजेंसी के। एडवाइजिंग फंक्शन, टीचिंग मतलब ट्रेनिंग फंक्शन, कंसल्टेटिव कोई भी मतलब अगर कंसल्ट वगैरह काम कर रहा है तो हमारा एक फंक्शन हो गया। कोऑर्डिनेशन का फंक्शन हो गया, सारे जो लाइन एजेंसी जो होंगे, सारे यूनिट्स होंगे, उनके बीच बेसिकली क्या होगा, कोऑर्डिनेशन करेगा। फैक्ट फाइंडिंग एंड रिसर्च, फैक्ट फाइंडिंग एंड रिसर्च में मतलब कि जो भी कुछ इश्यूज होंगे प्रोजेक्ट से, जितने भी माइन्यूट से माइन्यूट डेटा होगा उससे रिलेटेड कि उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, क्या क्या प्लान होने चाहिए, वो सब क्या होगा, फैक्ट फाइंडिंग का काम करेगा और रिसर्च वगैरह। कॉन्टेक्ट एंड लाइजन, देखिए कॉन्टेक्ट एंड लाइजन, देखिए हमारा जो स्टाफ एजेंसीज का क्या होगा, लाइजनिंग का भी काम होगा। अगर देखिए कोई थर्ड पार्टी या मतलब थर्ड ऑर्गेनाइजेशन कोई है अदर देन इन्वॉल्वमेंट है उस प्रोजेक्ट में, तो उनसे क्या क्या करेगा, लाइजन करेगा, उनसे कॉन्टेक्ट बनाएगा। ये सब सारे काम किसके हैं, स्टाफ एजेंसीज के। असिस्टिंग द लाइन एजेंसीज तो हम जानते हैं, प्लानिंग का काम करेगा हमारा स्टाफ एजेंसीज। नाउ सी द एलडी वाइट हैज मेंशन्ड फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ स्टाफ एजेंसीज टू इंश्योर चीफ एग्जीक्यूटिव इज इन्फॉर्म। देखिए हमारा जो स्टाफ एजेंसीज का एक मेजर काम भी रहेगा कि हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो एडिक्वेट इन्फॉर्म रहे कि नहीं, कोई जिस प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो भी उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उसके पास टाइम टू टाइम पहुंचते रहे, फुल्ली इन्फॉर्म्ड हो। टू असिस्ट हिम मीन्स चीफ एग्जीक्यूटिव, टू असिस्ट हिम इन फोर्सिंग प्रॉब्लम्स एंड प्लानिंग फ्यूचर प्रोग्राम्स। देखिए हमारा जो चीफ एग्जीक्यूटिव होगा उसको क्या करना है, असिस्ट करना है, फोर्सिंग करना है, कोई भी प्रॉब्लम को लेके, कोई भी फ्यूचर इश्यूज को लेके, और क्या करना है, कोई भी प्रोग्राम है उसको बनाने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए सब कुछ एडिक्वेट डेटा इंफॉर्मेशन सब कुछ पीरियडिकली टाइम देना किसका काम है, स्टाफ एजेंसीज का काम है। कोई भी प्रॉब्लम आएगा इन फ्यूचर तो वो भी काम करेगा हमारा स्टाफ एजेंसीज, उसको मतलब पहले से ही एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन देना है चीफ एग्जीक्यूटिव की, ऐसा ऐसा प्लान बनाइए, ऐसा ऐसा डिसीजन लीजिए, ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट बनाइए, स्कीम बनाइए। टू इंश्योर दैट मैटर्स फॉर हिज डिसीजन रीच हिम डेस्क प्रॉम्प्टली। देखिए कोई भी ऐसा मैटर हो जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव के पास पहुंचना चाहिए, तो स्टाफ एजेंसी क्या करेगा, उस मैटर को हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव के सामने क्या करेगा, पेश करेगा बेसिकली, सो दैट क्या हो, हमारा जो डिसीजन हो अच्छे से करेक्टली एग्जीक्यूट हो सके, उसके रिगार्डिंग बन सके, प्लान बन सके। ये सब काम किसका है, हमारा स्टाफ एजेंसीज का काम है। नाउ सी द व्हाट मुने से, अकॉर्डिंग टू मुने द स्टाफ इज एन एक्सपेंशन ऑफ द, देखिए हमारे मुने जी ने क्या बोला है बेसिकली स्टाफ एजेंसी को लेके, द स्टाफ इज एन एक्सपेंशन ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव। देखिए बेसिकली मुने जी ने बताया कि जो हमारे एग्जीक्यूटिव हैं बेसिकली लाइन है, उनका क्या है, एक स्टाफ क्या है, स्टाफ एजेंसी एक एक्सपेंशन है उनके पर्सनालिटी का। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स मोर आईज, मोर ईयर्स एंड मोर हैंड्स टू एड हिम। तो देखिए क्या हुआ, बेसिकली मोर आईज हुआ सुपरवाइजर के लिए, मोर ईयर्स हुआ मतलब डिसीजन वगैरह क्या इशू चल रहे हैं उनको बताने के लिए, एंड मोर हैंड्स टू एड हिम, और मोर हैंड्स है उनको असिस्ट करने के लिए। तो बेसिकली मुन्ना जी ने क्वेट्स दिया है, बेसिकली आ सकता है कि मोर आईज, मोर ईयर्स एंड मोर हैंड्स टू एड हिम। तो बेसिकली जो फीचर्स बताए हैं स्टाफ एजेंसीज के, किसके द्वारा है, मुन्ने के द्वारा है। एंड सी अकॉर्डिंग टू पिफिनर स्टाफ एजेंसीज आर थ्री काइंड। देखिए जो पिफिनर जी ने था उसने बेसिकली स्टाफ एजेंसी को कैरेक्टराइज किया, तीन भागों में बांटा कि स्टाफ एजेंसी किस किस टाइप को होंगे। देखिए बेसिकली क्या बताया, फर्स्ट जनरल स्टाफ, सेकंड टेक्निकल स्टाफ, थर्ड ऑक्सिलरी स्टाफ। अब देखिए जो जनरल स्टाफ होंगे हमारे वो क्या होंगे, देखिए जनरल स्टाफ का काम क्या होगा, विच असिस्ट द चीफ एग्जीक्यूटिव इन हिज एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जनरली बाई एडवाइजिंग कलेक्शन ऑफ डे इंफॉर्मेशन, रिसर्च एंड सो ऑन। देखिए जो हमारा जनरल स्टाफ का काम क्या होगा, वो बेसिकली
एडमिनिस्ट्रेटिव काम में सपोर्ट करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में सपोर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? एडिक्वेट डेटा क्या करेंगे? प्रोवाइड करेंगे। इंफॉर्मेशन जो भी होगा उस कोई भी प्रोजेक्ट होगा उससे रिलेटेड प्रोवाइड करेंगे। रिसर्च वगैरह करेंगे और फैक्ट फाइंडिंग करेंगे। तो बेसिकली जनरल स्टाफ क्या करेंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में सपोर्ट करेंगे। सॉरी। और बेसिकली इनको क्या बोलते हैं? बेसिकली इनको एक वर्ड दिया गया है, फिल्टर एंड फनल का भी बोला गया है। फिल्टर एंड फनल, देखिए एमसीक्यू आ सकता है। बेसिकली इनको फिल्टर एंड फनल बोला गया है चीफ एग्जीक्यूटिव का। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें क्या करेगा, कोई भी अगर चीज आया तो उसको बेसिकली फिल्टर करके, स्टडी करके उसको क्या चीफ एग्जीक्यूटिव के पास पहुंचना चाहिए, जिस्ट लेके जाते हैं। तो बेसिकली सारे प्रॉब्लम वगैरह को सॉल्व करके क्या सॉल्यूशन है वो सब लेके जाते हैं। तो बेसिकली इसीलिए इनको एक कोर्स दिया गया, फिल्टर एंड फनल ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव। एंड सेकेंड वन इज अ टेक्निकल स्टाफ। टेक्निकल स्टाफ क्या है? देखिए, विच एडवाइजेस द चीफ एग्जीक्यूटिव इन टेक्निकल मैटर्स। क्या करेंगे? देखिए हमारे जो टेक्निकल स्टाफ क्या करेंगे? एडवाइज करेंगे चीफ एग्जीक्यूटिव को ऑन टेक्निकल मैटर पे। टेक्निकल मैटर पे एडवाइज करेंगे। एंड एक्सरसाइज फंक्शनल सुपरविजन। इट इज आल्सो नोन एज अ स्पेशल स्टाफ और फंक्शनल स्टाफ। देखिए इसको और बोला गया, स्पेशल स्टाफ भी बोलते हैं, स्पेशल और फंक्शनल स्टाफ भी बोलते हैं। सो ऐसा भी कभी भी पूछ लेकर टेक्निकल स्टाफ को और क्या बोलते हैं, स्पेशल स्टाफ और फंक्शनल स्टाफ। ये इसलिए बोला गया है कि ये जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो टेक्निकल काम होगा उसमें गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे हमारे असिस्टेंट जो, तो उनको बेसिकली क्या बोला जाएगा? उनको टेक्निकल स्टाफ बोला जाएगा। और उनको किस नाम से? और स्पेशल और फंक्शनल स्टाफ भी बोलते हैं। एंड थर्ड वन इज ऑक्सिलरी स्टाफ। तो ऑक्सिलरी स्टाफ का क्या है? विच प्रोवाइड कॉमन हाउस कीपिंग सर्विसेज टू द लाइन एजेंसीज। तो जो हमारा काम था ऑक्सिलरी यूनिट का, बेसिकली यहाँ पे कैटेगराइज, देखिए अभी कंफ्यूज मत हुई है, ये क्या है? फिनर के द्वारा जो हमारी स्टाफ एजेंसी को कैटेगराइज किए गए हैं, हाउस कीपिंग का काम है। हाउस कीपिंग का। तो अभी आप लोग बोलोगे सर आपने बताया कि जो हमारे एजेंसीज अलग, ऑक्सिलरी एक प्रकार का एजेंसीज है, तो वो हमारा स्टाफ एजेंसी का कैसे पार्ट हुआ? तो देखिए बेसिकली अभी इसमें एक कंट्रोवर्सी भी है। देखिए अब एलडी वाइट एंड विलोबी डू नॉट इंक्लूड द ऑक्सिलरी एजेंसीज अंडर स्टाफ एजेंसीज। देखिए बेसिकली मुने जी ने, पिफिनर जी ने तो इसके स्टाफ एजेंसी का ही एक पार्ट बताया, बट एलडी वाइट एंड विलोबी ने इसको क्या किया? इंक्लूड नहीं किया, इसको एक सेपरेट एजेंसीज बताया। So don't be confused. Will be referred as a institutional or housekeeping services. Now see, John Gauss call them auxiliary technical services. ये सब बेसिकली मैं एकदम पॉइंट टू पॉइंट लिख दिया हूं, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा या सेव कर लीजिएगा, एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। नाउ सी द ऑक्सिलरी एजेंसीज इन सेपरेट। सो इम्पोर्टेंट ऑक्सिलरी एजेंसीज ऑफ इंडिया, देखिए सीपीडब्ल्यू मैंने बता दिया। लॉ मिनिस्ट्री ये भी हमारा ऑक्सिलरी एजेंसीज है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ये भी हमारा ऑक्सिलरी है। यूपीएससी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। पार्लियामेंट्री अफेयर्स ऑफ मिनिस्ट्रीज, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो देखिए ये है पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री जो है ये हमारा ऑक्सिलरी एजेंसीज है। इट डिफर स्टाफ एजेंसी इन द फॉलोइंग वे। देखिए अब इनमें बेसिकली क्या है, हम देखते हैं कि जो हमारा स्टाफ एजेंसी जो ऑक्सिलरी एजेंसीज के कुछ मिलते जुलते हैं, तो बेसिकली इनमें क्या डिफरेंस है और कैसे है तो वो देखते हैं। देखिए इट प्रोवाइड कॉमन हाउस कीपिंग। देखिए क्या करते हैं? हाउस कीपिंग का काम करते हैं। हैव ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए इनके पास क्या है? ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड एक्सरसाइज लिमिटेड अथॉरिटी। देखिए हमारा जो स्टाफ एजेंसी का था, अथॉरिटी उसके पास नहीं थी बनाने की कोई भी पॉलिसीज वगैरह, बट हमारे जो ऑक्सिलरी एजेंसीज है इनके पास लिमिटेड अथॉरिटी होती है। एंड मेंटेनिंग द लाइन एजेंसीज, और लाइन एजेंसी को मेंटेन करते हैं, उनके जो भी रिक्वायरमेंट होते हैं उनको फुलफिल करते हैं। नाउ सी द लाइन स्टाफ कॉन्फ्लिक्ट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखिए
देखिए हमारा एक कन्फ्लिक्ट चलता है लाइन एंड स्टाफ एजेंसीज के बीच में। तो बेसिकली अगर देखिए आप अगर देखेंगे कि इलेबोरेट नेचर में तो जो हमारा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है लाइन एजेंसीज एंड स्टाफ एजेंसी। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को बेसिकली सुविधाएं जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। बट अगर उनके एक प्रैक्टिकल देखा जाए उनके बीच क्या रिलेशन है, तो बेसिकली उनके बीच हमेशा कॉन्फ्लिक्ट क्लैशेस होते रहते हैं। तो बेसिकली इसके क्या क्या रीजन है, देखिए इसके बहुत सारे रीजन है। जैसे देखिए कोई भी प्लानिंग का काम हमारा स्टाफ एजेंसी करेगा, वो प्लान बना दिया, उसको बेसिकली पॉलिसीज वगैरह बना देगा। अब उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा? लाइन एजेंसी करेगा। बट इन बिटवीन कोई भी फॉल्ट आया उसको एग्जीक्यूट करने में, या तो नहीं हो पाया, गोल अचीवमेंट नहीं हो पाया, तो हमारा क्या करेगा? लाइन एजेंसी ब्लेम कर देगा किसको? स्टाफ एजेंसी को, इसने अच्छे से प्लान वगैरह नहीं बनाया। तो बेसिकली देखिए दोनों क्या है, एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री है, दोनों को मिलजुल के काम करना चाहिए। बट यहाँ पे क्या हुआ, उन दोनों के बीच क्लैश हो जाएगा, कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं लेगा कि वो जो प्रोजेक्ट फेलियर है किसके द्वारा हुआ। तो बेसिकली ये सब रीजन है उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने का। ऐसे बहुत सारे रीजन है। देखिए एक हमारा आइवरी टावर का एक थॉट आता है, वो बेसिकली देखिए एक होता है आइवरी टावर अप्रोच। तो बेसिकली इस अप्रोच का क्या मतलब है, इसमें देखिए क्या होता है, जो हमारा स्टाफ एजेंसी क्या होता है बेसिकली इसमें ये बताया गया कि मिसलीडिंग का काम करता है। बेसिकली देखिए क्या हुआ, कुछ प्लान्स वगैरह ऐसा कुछ बनाएगा तो उसमें क्या करेगा, लाइन एजेंसी को परफॉर्म करना होगा। बट लाइन एजेंसी क्या करेगा, वो ऐसा समझेगा कि हमें मिसलीड कर रहे हैं कुछ ऐसा। तो बेसिकली इसको आइवरी टावर अप्रोच बोलते हैं। तो ये वर्ड है। तो देखिए इस क्या है, बेसिकली सब कॉन्फ्लिक्ट के हमारे क्या है, कॉन्फ्लिक्ट स्टाफ एंड लाइन एजेंसी के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने का एक बोल सकते हैं सिचुएशंस है सब सारे। तो बेसिकली इन सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए हमें चीफ एग्जीक्यूटिव को क्या क्या कुछ सजेशन है कि क्या क्या चीजें अडॉप्ट करनी चाहिए ताकि इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट ना क्रिएट हो, वो चीजें यहाँ पे बताई गई है। तो देखिए क्या है इसमें, चीफ एग्जीक्यूटिव इनकरेज बोथ टू गेट एक्वेंट विथ ईच अदर। मतलब कि जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव है उनको क्या चाहिए कि दोनों को मिलजुल के काम करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए, ताकि हमें जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको क्या करें, हम फुलफिल कर सके। लाइन स्टाफ ट्रेनिंग वाइस वर्सा। देखिए लाइन स्टाफ ट्रेनिंग वाइस वर्सा, इस लाइन का क्या मतलब है, देखिए जो हमारी इंप्लॉयमेंट होंगे, जो कुछ लाइन एजेंसीज होंगे, कुछ स्टाफ एजेंसीज होंगे, तो उनको क्या करें, टाइमली पीरियोडिकली लाइन एजेंसी में ट्रेन करें, फिर कुछ टाइम के बाद उनको स्टाफ एजेंसी के थ्रू डाल दे, उसमें ट्रेंड करे। मतलब कि उनके बीच पीरियोडिकली चेंजेस होते रहे एम्प्लॉयमेंट का, ताकि वो एक दूसरे की नेचर को समझ पाए, एक दूसरे के इंपॉर्टेंस को समझ पाए। तो इससे क्या होगा, एक एफिशिएंसी क्रिएट होगी, और इससे क्या होगा, एक दूसरे को ब्लेम नहीं करेंगे, और क्या होगा, एक दूसरे के वर्क इंपॉर्टेंस को समझ पाएंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव क्लियरिंग स्पेसिफाई नेचर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच। और देखिए हमारा जो चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, बॉस होगा, वो क्या करेगा, क्लियरली स्पेसिफाई करना चाहिए कि क्या काम स्टाफ एजेंसी का है, क्या काम लाइन एजेंसी का है। दैट्स वाई कोई भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो। और क्या देखिए एक्सचेंज रोल, और टाइम टाइम से उनके रोल को एक्सचेंज करते रहें। तो इससे क्या होगा, देखिए हमारा जो लाइन स्टाफ का कॉन्फ्लिक्ट है वो नहीं होगा। तो इसके कंक्लूजन में एक चीज आया है हमारा मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, वहां कोई भी एक दूसरे से अप्रोच कर सकता है, कोई भी एक दूसरे से असिस्टेंट ले सकता है, तो इसमें एक हायरार्की नहीं होती। तो बेसिकली जो हमारा मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन कैन बी अडॉप्टेड टू ओवरकम द प्रॉब्लम लाइन स्टाफ कंट्रोवर्सी। ये बताया गया कि अगर हम मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन को अडॉप्ट कर ले रहे हैं, तो बेसिकली वहाँ जब मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट होगा तो वहाँ पे लाइन और स्टाफ एजेंसीज का ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं रहेगा। तो वहाँ पे क्या होगा, जो ग्रुप बनेगा वही हमारा प्लान बनाएगा, वही एग्जीक्यूट करेगा, वही रिस्पॉन्सिबल होगा। सो नोबडी कैन क्लेम टू अनदर फॉर देयर एरर। That's why here suggest the matrix organization should be adopted to overcome the problem of line and staff controversy. So I hope today's topic is clear. और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ जो रिलेटेड PYQs होंगे उसको लाएंगे नेक्स्ट सेशन में, ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अभी के लिए थैंक यू।